मैं चंपारण हूँ। लाखों मजलूमों और गैर अंग्रेजों के जुल्म के काले स्याही पन्नों पर दर्ज दास्तानों का मुख गवाह हूँ मैं। ऐसा अत्याचार से कहाँ मुक्ति मिली भगवान। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा संचालित प्रथम असहयोग आंदोलन चंपारण सत्याग्रह पर आधारित है। इस फिल्म में हमने दिखाया है कि 1917 में अंग्रेजों के जो मैनेजर हुआ करते थे, कोठी मैनेजर, उन लोगों ने जो 70 तरह के कोठियां स्थापित की थी और 46 तरह के टैक्स बनाए थे। Who is this foolish Indian? तू गांव का पहला आदमी नहीं है कि तुम्हारी बेटी बहन को लेके आ कोठी में माँ चढ़े घोड़ावा पर ऊंचा पहुँच सके ना धरे पग पीठी हिंद के पूत बने सीढ़िया तब जूतन से छिलाइल पीठी। उसके खिलाफ में पंडित राजकुमार शुक्ल ने आंदोलन किया था। उनका साथ दिए थे खेनर राय, शीतल राय और शेख गुलाब और फिर पत्रकार पीर मोहम्मद मुनीस, गोरखनाथ प्रसाद, ये लोग सबको साथ दिए थे। और इन लोगों की मदद से और ब्रजकिशोर बाबू की मदद से, ब्रजकिशोर बाबू जो बाद में जयप्रकाश नारायण के समधी हुए थे, उनकी मदद से लखनऊ अधिवेशन में गांधी से मिलने का मौका मिला था और गांधी को मनाकर किसी भी तरह से और चंपारण लाया गया और प्लांटर्स एसोसिएशन के खिलाफ में गांधी जी ने आंदोलन किया और सहयोग आंदोलन किया चंपारण में, और उसमें तिनकठिया प्रथा से मुक्ति पाई गई थी। तहरीर, फगुआही, नवाही, घोड़ाही, बांध, बहेरी, ये सब कौन देगा? तुम्हारा बाप। इस राजकुमार शुक्ला ने लगान देने से मना कर दिया हुजूर। साला हरामी का पिल्ला। गांधी जी चंपारण आते हैं तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमने इस फिल्म में एक चीज और दिखाया है कि गांधी जी को प्लेटफॉर्म चंपारण ने दिया था असहयोग आंदोलन करने के माध्यम से। इसके अलावा हमने दिखाया है कि गांधी महात्मा चंपारण में ही बने। आगे पार्ट 2 में हम दिखाएंगे कि गांधी पूर्ण कपड़े से कैसे एक कपड़े पे आ गए। वो पार्ट 2 जब बनाएंगे हम उसके बाद। एक बार चंपारण चलिए हुजूर। ब्रजकिशोर प्रसाद काउंसिल के मेंबर बन गए हैं। उनकी बात सरकार भी सुने। चंपारण को मुक्त नहीं कराऊंगा तब तक ये जनेऊ नहीं बांधूंगा। मैं ये प्रण लेता हूँ। जिस शेख गुलाब को वो ढूंढ रहे हैं वो शेख गुलाब हाजिर है। मैं एक बार वो रिचर्ड एटनबरो साहब का गांधी फिल्म देखा तो उसमें चंपारण को मात्र 5 सेकेंड में उन्होंने बाईपास कर दिया था, जो मुझे बहुत तकलीफ दिया। चंपारण अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसका आंदोलन इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसको 5 घंटे में भी समझ सकते हैं हम लोग। इसलिए मैंने उस टाइम मूड बनाया कि मुझे अगर कुछ करने का मौका मिला तो मैं चंपारण पे काम करूंगा। बाद के दिनों में स्कूलों वगैरह में मुझे मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए बुलाया गया। मैं गया तो वहां देख के दंग रह गया कि बच्चों के बीच में चंपारण से संबंधित कोई जानकारी, आंदोलन से संबंधित कोई जानकारी ही नहीं है। वो केवल यही जान रहे हैं कि गांधी जी आए थे, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए थे और अत्याचार से मुक्ति मिली थी। कब मिली थी, कैसे मिली थी, क्या मिली थी, ये कुछ नहीं जानते। तो मेरा मन उद्वेलित हुआ। मैंने कहा कि नहीं, इस पर काम करना चाहिए। फिर मैं पढ़ना शुरू किया। चंपारण और गांधी से संबंधित सबसे पहली पुस्तक हमने जीडी तेंदुलकर साहब की खरीदी। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की खरीदी, जो राष्ट्रपति थे। फिर उसके बाद से मैंने संपूर्ण गांधी वांग्मय, जो प्रकाशन विभाग भारत सरकार का है, उसने निकाला था। उससे मैंने 12, 13, 14 खंड में 52 खंड की किताबें, इतनी मोटी मोटी, वो मैंने लिया, उसको पढ़ा, गजेटियर पढ़ा। इसके बाद अरविंद मोहन जी की किताब, लेटेस्ट जो नए लोग हैं उनके व्यू से भी चंपारण को पढ़ा मैंने। गुलदेव आजाद जी की कविताओं का संग्रह है, पंडित अश्वनी कुमार आंसू की कविता है, किस तरह से नर्मदा जी का आलेख है, ये सब मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद से मैं उसको रिसर्च किया। 7-8 साल लग गए हमको उसको रिसर्च करके लिखने में। उस दौरान तो ऐसा हो गया था लिखने के दौरान कि मैं खुद उस अत्याचार को महसूस करता था और लिखता था कलम से, तो मैं रोता था
मेरी पत्नी कहती थी कि आप हार्ट पेशेंट है भाई, आपको कुछ हो जाएगा, आप काहे इस तरह से लिख रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं छोड़ा नहीं, मैंने लिखा। और चूंकि मैं खुद लिखा है तो मैं खुद उसको डायरेक्ट भी किया, और उन चीज को जो मैंने महसूस किया उसको मैंने फिल्म में डालने की कोशिश की। आज मैं कामयाब हुआ हूं। मेरी फिल्म मास के लिए तो नहीं बन पाई है, क्योंकि उस कमर्शियल नहीं है, लव प्यार वाला मामला नहीं है, थ्रिलर नहीं है, लेकिन हाँ इतिहास है। इतिहास की जानकारी हमने दी है बच्चों को, सब्जेक्ट मैंने दिया है समाज को। एक क्लास के लोग आएंगे, साथ में बच्चे भी आए, युवा पीढ़ी हमसे जुड़े। इसके लिए हमने बिहार सरकार से मांग किया है कि आप उसको टैक्स फ्री कीजिए, ताकि स्कूलों कॉलेजों में के बच्चे हमारे फिल्म के साथ जुड़े और इस फिल्म में आए। आप अगले महीने कलकत्ता में मिलिए, वहीं पर विशेष बात होगी। अल्लाह जाने क्या होगा चंपारण के लोगों का। हमें किसी भी हालत में आंदोलनकारियों का आंदोलन दबाना ही होगा। हम चाहते हैं कि आप सब इस फिल्म को देखिए। क्यों देखिए? तो जैसे रामायण सागर जी की रामायण आई सीरियल, उससे पहले सब लोग रामायण के बारे में जानते थे, रामायण पढ़ते थे, लेकिन उस टाइम की घटनाएं कैसे घटती थी ये कोई नहीं जानता था। अंग्रेज हमारे अत्याचार कैसे करते थे ये कोई नहीं जानता है। आप पढ़ेंगे किताबों में कि अंग्रेज कोठी के मैनेजर चंपारण के किसानों पर काफी अत्याचार किया, जुल्म किया, उनके बहन बेटियों की इज्जत लूटे, लेकिन वो कैसे अत्याचार करते थे वो मैंने दिखाया इस फिल्म को। ये जिज्ञासा रहेगी लोगों को, और एक बार जो लोग हॉल में जाएंगे गारंटी है कि बीच में नहीं उठेंगे। जो इंटरवल होगी तो भी उठने में कोताही बरतेंगे, क्योंकि उनकी जिज्ञासा इतनी प्रबल रहेगी कि आगे क्या होगा। उसके बाद मैंने जो दिखाया है इसको ये मील का पत्थर साबित होगी मेरी फिल्म, और इसके बाद लोग ये कहेंगे कि हाँ चंपारण में ऐसा अत्याचार हुआ था। दूसरी बात रही रिलीज की, तो फिल्म सेंसर में है। हमने टेंटेटिव डेट रख रखा है 26 जनवरी को रिलीजिंग का। उससे पहले बिहार सरकार से भी मिलके वो टैक्स फ्री वाली बात करानी है, तो 26 जनवरी तो रखे हैं 25 में रिलीज करने का भाई। अब समय अगर साथ दिया तो रिलीज श्योर 26 जनवरी को होगी फिल्म ये। और आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप देखिए चंपारण के अत्याचार को और कैसे अंग्रेज लोग उसमें अत्याचार करते। हाँ, एक जिक्र करना चाहते हैं हम, जो इस फिल्म में दिखाया हमने। मोतिहारी कोठी का मैनेजर इरविन हुआ करता था, बहुत ही क्रूर, बहसी, दरिंदा था वो। उसकी पत्नी उससे ज्यादा क्रूर थी। उसको घोड़ा पर चढ़ने की इच्छा होती थी तो जो नौकर उसके हुआ करते थे पहलवान लठैत, वो लोग सीढ़ी बांधते थे, उस पर वो चढ़ती थी, उसके जूते की नोक से उन लोगों का पैर पीठ छिल जाता था, खून निकलता था, उसके बाद चढ़ के घोड़े पे थोड़ा से मारती थी। इतना दर्दनाक सीन आप देखिएगा उस फिल्म में। लोग वो निकलता था मुआयना करने अपने खेतों का, अपने साम्राज्य का, तो लोग में हल्ला होता था, लोग चिल्लाते थे कि इरविन आ रहा है, मैनेजर कोठी मैनेजर आ रहा है, कोठी मैनेजर आ रहा है। लोग अपने बहन बेटियों को इधर उधर छुपाते थे, यहाँ तक कि जो घास गड़ने वाला टोकरी होता है उसके अंदर भी छुपाते थे लड़की को। हमने दिखाया है इस सबको। आप देखिए फिल्म को, आपको फिल्म बहुत प्यारी लगेगी और बहुत ज्यादा जानकारियां मिलेगी। जो चीज आप नहीं जानते इतिहास के बारे में चंपारण के, वो हमने दिखाया है। अरे आप यहाँ कानपुर में भी? जी हुजूर, यहाँ से चंपारण एकदम नजदीक है। चलिए हुजूर। देखिए, मैं चंपारण चलने का वचन देता हूँ। उस दौरान सर हमने ये 1917 का चंपारण में दिखाया है, जहां रोड नहीं थी पक्का का, बिजली नहीं थी, नल नहीं थे, कुआं और चापाकल हुआ करता था। उसके बाद पक्के के मकान नहीं हुआ करते थे। तो लाइव लोकेशन खोजने में हम लोग को बहुत टाइम लगा, इसलिए फिल्म का बजट भागा भी। शूटिंग करने के दौरान लाइव लोकेशन हमने खोजा। भीत का मकान, भीत मतलब मिट्टी का मकान, खपड़ापोश मकान, फूस का मकान, पुराने मॉडल का मकान, ऐसा मकान जिसमें प्लास्टर नहीं हुआ हो और वो बिना प्लास्टर का ही उसमें फफूंदी लग गया हो। इस तरह का मकान ढूंढ के उस पर काम हम लोगों ने किया है। और आपको एक अलग चंपारण से दर्शन कराया हम भारत में, और तब फिल्म बनी है हमारी। और मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ हूं, क्योंकि बतौर लेखक निर्देशक
और इस फिल्म में मैं राजकुमार शुक्ल जी की भूमिका निभाया हूं, तो बतौर कलाकार मैं इस फिल्म को एक सफल फिल्म मानता हूं।